जल्दी आ जाना। बेटा बहू धंधा करती है क्या? क्या हुआ प्रिंस? अरे कुछ नहीं दिव्या, मैं ये बोल रहा था कि तुम घर के काम निपटा लो और मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। नाश्ता मैं आज भारी कर लूँगा, मेरा मूड नहीं है घर पे खाने का। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा टिफिन भिजवा दूंगी और अलमारी ना पूरी खराब हो गई है तो मैं वो सेट कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, तुम जाके रूम की सफाई कर लो और मैं निकल जाता हूँ। मैं भारी नाश्ता कर लूँगा, तुम आराम से अपने काम निपटा लो, ठीक है? बाय बाय। पापा पापा हाँ बेटा। पापा, क्या मजाक है ये क्या लिख के बोल रहे हो आप अपनी बहू के लिए? बेटा बहू धंधा करती, क्या बोल रहे पापा ये? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बहू कोई धंधा करती है। मैंने कई बार उसे फोन पे बात करते हुए भी सुना है। और हाँ, अरे अभी भी थोड़ी देर पहले किसी लड़के से बात कर रही थी। कितनी बार बोला है कि मुझे फोन मत किया कर सामने से। अरे मैं ससुराल में हूँ अपने, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी तुझसे बात होती है। अच्छा सुन, आज हमारा प्लान पक्का है ना? चल रहे हैं ना फिर हम? ठीक है, जो पैसे मैंने बोल रहे थे वो ले लिए ना? पैसों के बिना कोई काम नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, जैसा तू बोलेगा मैं सब कुछ वैसे वैसे ही करूँगी, पर पैसे पूरे लेकर आना, ओके? अरे अभी बस थोड़ी देर में मेरे पति चले जाएंगे ऑफिस, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के आ जाऊंगी, ठीक है? आप फोन मत करना। मैंने इसकी सारी वीडियो बना ली, नहीं तो मेरा बेटा मुझ पर विश्वास ही नहीं करता कि उसकी बहू क्या कर रही है। आने दे, सब बताऊंगा उसे मैं। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? पर जिस तरीके की आप बातें बता रहे हो कि दिव्या ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, इससे तो यही लग रहा है कि दिव्या कुछ गलत कर रही है। पापा देखो सुनो, दिव्या को तो अब ये लग रहा है कि मैं अपनी जॉब पे चला गया हूँ, और आप भी ना दिव्या को फ़ोन करके ये बोल दो कि बेटा मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ तो तू घर संभाल लियो, बेटा भी नहीं है, और आप यहाँ से निकलना और मैं पर्दे के पीछे छुप जा रहा हूँ। उसके बाद आज इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं कि हमारे जाने के बाद ये किससे बात करती है और ये कहाँ जाती है और किसको हमारे घर पे बुलाती है, ठीक है? बेटा मैं तो तेरे को पहले ही कह रहा हूँ, घर की इज्जत का सवाल है, ध्यान से सारी चीजें। हाँ पापा, बस मैं जैसा कहता हूँ ना आप वैसा करो, मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हाँ, हेलो बहू, बेटा देख मैं काम से जरा जा रहा हूं और प्रिंस भी अपने ऑफिस निकल गया है, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूं, तू ध्यान रखियो। लगता है सब चले गए। लगता है ऊपर वाला भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। पति भी चला गया काम पर और ससुर भी चला गया। अब इस घर में मैं अकेली हूँ, तो घर से बाहर जाने की जरूरत क्या है? उसे घर में ही बुला लेती हूँ। हेलो सुन, हमें घर के बाहर मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तू पैसे लेकर घर आ जा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, घर आ जा। हाँ, घर पे कोई भी नहीं है और कोई आने भी नहीं वाला है जल्दी, तो हमारा काम हो जाएगा। पर पैसे लाना मत भूलना, और पैसे कैश में मत लाना, ऑनलाइन ही लाना, ठीक है? ओके। अच्छा, तो तू पैसों के लिए इतना गिर जाएगी कि मेरे और मेरे पापा के तुरंत जाने के बाद अपने क्लाइंटों को घर बुला लेगी? क्या क्लाइंट? हाँ क्लाइंट। क्या करती है? मेरे पापा के और मेरे जाने के बाद यहाँ पे अपने क्लाइंटों को बुलाती है, यहाँ पे धंधा करवाती है। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें होश भी है? किस तरीके से बात कर रहे हो? बेटा बहू धंधा करती? हाँ, पापा ने ना आज सुबह तुझे बात करते हुए सुन लिया था, और उन्होंने ही जब मैं तुझे हक करके अपने ऑफिस के लिए जा रहा था ये पर्चा दिखाया था। इस पे लिखा हुआ बेटा बहू धंधा करती है। मुझे तो विश्वास नहीं था, पर उनके पास ना तेरी पूरी की पूरी वीडियो भी थी। क्या बोल रही थी कि बस पैसे ले आना। अरे दिव्या, छी, शर्म आनी चाहिए तुझे।
पैसों के लिए तू इतना गिर गई कि प्रिंस, तू धंधा कर रही है। प्रिंस, प्रिंस मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है। हम 2 साल से साथ में हैं और उसके बावजूद भी तुम ये सोचते हो मेरे बारे में। भरोसा था, तभी पापा ने सब कुछ बताया, उसके बाद भी मैंने यकीन नहीं किया। या पर्दे के पीछे छुप के देखना चाहता था कि आखिरकार पापा जो मेरे कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। और जैसे ही मैं पर्दे के पीछे छुपा और तुमने यहाँ पे आके जो भी बातें करी है ना, सब कुछ मैंने सुन लिया है। दिव्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसको बुला रही हो तुम? कौन आने वाला है? कितने पैसे लेती हो? प्रिंस तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें समझ में आ भी रहा है? तुम मेरे ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? किससे बात कर रही थी अभी? अभी यहाँ पे बैठ के किससे बात कर रही थी? अपने बचपन के दोस्त से बात कर रही थी मैं। क्या बात कर रही थी? काहे के पैसे? कौन से पैसे? क्यों बुला रही थी उसे घर पे? पैसे लेके उसके साथ अय्याशियां करती हो तुम? चुप! मुंह बंद रखो अपना। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम और तुम्हारे पापा दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल 3rd क्लास है। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की और तुम्हें अपनाया, तुमसे इतना प्यार किया। जब मेरे घर पे रिश्ता लेकर आए थे और मेरे माँ बाप ने कहा था कि रिश्ता पक्का कर लो, पर जब तक हमारी बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक हम शादी नहीं करेंगे, तब क्या कहा था तुम्हारे पापा ने? यही कहा था ना कि हम अपनी बेटी को ब्याह के घर ले जा रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वहां पर जाके इसकी पढ़ाई भी पूरी करवाएंगे और जो ये करना चाहेगी वो कर सकेगी। कहा था ना? क्या हुआ उसके बाद? साल भर तो तुम्हारे पापा ने इसमें निकाल दिया कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, अभी पढ़ाई मत करो, अभी तो हर जगह तुम्हारे इन्विटेशंस है, तुम्हारा खाना हो रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, 1 साल तो तुम्हारा बहुत बिजी रहने वाला है। और जब दूसरे साल इन सारी चीज़ों से फ्री हुए तब उन्होंने क्या क्या के रोक दिया मुझे कि बेटा तुम्हारा पति इतना अच्छा कमाता तो है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी? कमाओगी तो सही बाद में जाके। अरे तो उन चुप सारी... हो जाओ प्रिंस, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। यही कहा था ना उन्होंने कि तुम्हारा पति कमाता है तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके कमाने की, जॉब पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताओ प्रिंस, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई चॉइस नहीं है जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ? क्या मैं नहीं कर सकती? क्या सब कुछ पैसा होता है? क्या मुझे काम करना है इसीलिए ही मुझे पढ़ाई करनी है? और अगर मुझे काम करना भी है तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उससे क्या प्रॉब्लम है? बस इसलिए ही अपने दोस्त के साथ मिलके आज कॉलेज में एडमिशन कराने जा रही थी। मेरी सेविंग्स का पैसा था जो मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली को पता चले कि मेरे पास में कितना पैसा है, वरना तुम उस पैसे को भी ना अपने पापा के अकाउंट में डलवा देते या अपने अकाउंट में डलवा देते कि तुम्हें क्या करना है, या तुम्हारी निगाह में आ जाता, खर्च होता तो पूछते कहाँ गया इतना पैसा। इसलिए मैंने पहले ही उसे दे दिया था। वो पैसा लाने के लिए कह रही थी उससे, क्योंकि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वो मुझे नहीं करने देती। दिव्या, हम साइबर कैफे जा रहे थे प्रिंस, क्योंकि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए था उसमें मेरे मनपसंद कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल चुका है, उसकी फीस जमा करनी थी। और क्योंकि कोई घर पे नहीं था तो मैंने उससे बोला कि तू घर ही आ जा, यहीं बैठ के लैपटॉप पे कर लेंगे सारा काम। और तुम्हें अभी भी अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है और मेरे कैरेक्टर पे शक है ना, मेरे फोन में हर कॉल रिकॉर्ड होती है, तुम सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, सारी चैट्स भी पढ़ सकते हो, और कॉलेज का फॉर्म भी दिखा देती हूँ तुम्हें। दिखाऊं? बोलो। दिव्या, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझसे डिस्कस तो करती ना। मैं तुमसे डिस्कस करती? फ्रेंड्स, शादी होके मैं तुम्हारे घर आई हूँ अपना पूरा घर छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के। उसके बाद जब पापा जी ने 2 मिनट में मुझसे ये कह दिया कि तुम्हारा पति अच्छा खासा कमाता तो है, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, तब तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया प्रिंस? क्या ये मुझे तुम्हें आके बताना पड़ेगा? बोलो। दिव्या, मैंने माना मेरी गलती है, पर जिस तरीके से पापा ने वो सारी चीज़ें बताई और पापा ने सुनी, और यहाँ पे बैठ के जिस तरीके से तुम बात कर रही थी, वो सारी चीज़ों से तुम ही गलत साबित हो रही थी। देख दिव्या, प्रिंस, मैंने ना सुबह और ना अभी फोन पे कोई अश्लील या ऐसी वैसी बात नहीं की, पर बात बस इतनी है कि तुम और तुम्हारे पापा की सोच अच्छी नहीं है, इसलिए तुमने मेरी हर बात को नेगेटिव लिया। दिव्या, मैं पापा से बात करता हूँ, तुझे ऐसे छुप छुप के पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तेरी पढ़ाई मैं करवाऊँगा, ऐसे तुझे ये सब करके पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंस, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी के लिए भी अपने सपनों का गला घोट दे। मेरी भी एक ज़िंदगी है, मेरा भी एक अस्तित्व है, और मेरे भी कुछ सपने थे जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर तुम और तुम्हारे पापा ने इस चीज़ में मेरा सपोर्ट नहीं किया और मुझे दबाने की कोशिश की तो तुम्हें बुरा लगे, पर मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। नहीं नहीं दिव्या, जितना प्यार तू करती है ना, उतना ही प्यार मैं भी तुझसे करता हूँ।
तू टेंशन मत ले, मैं पापा से बात करता हूँ।